jungle. अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रेस्क्यू 1122 पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट्स की तरफ से एक ऐसी एप्लीकेशन कि जिस पर आप लोग जाकर फ्री में इंस्टॉलेशन और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर सकते हैं और उसके बाद अपने करीबी रेस्क्यू 1122 स्टेशन के कम्युनिटी विंग से फ्री हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जो ये सर्टिफिकेट होगा ये पंजाब गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल सर्टिफिकेट्स है, जो पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट के डॉक्टर रिजवान नसीर साहब जो सेक्रेटरी पंजाब हैं की तरफ से अप्रूव्ड सर्टिफिकेट होगा और ये सर्टिफिकेट आप लोगों को डिफरेंट टाइम पर आप लोगों के फ्यूचर में काम आएगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं इस सर्टिफिकेशन, इसके लिए आप लोगों ने इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हमेशा याद रखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया वमन अहया फ़कान्ना अहया नास जमिया, कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप लोग ये जान बचाने की जो बेसिक सीपीआर की ट्रेनिंग है वो ले लेते हैं तो किसी भी पेशेंट को जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या फिर हार्ट अटैक का या पेशेंट होता है जिसका एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन नहीं आ रही होती, तो उस बंदे को आप लोग सीपीआर करके आप लोग रिकवर कर सकते हैं। अगर अल्लाह रब्बुल की ज़ात ने आपके हाथ से काम लेना हुआ तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप किसी इंसान की जान बचा सकते हैं और किसी के दुखों का मुदावा कर सकते हैं। तो ये अब मैं चलता हूँ आप लोगों को इस प्रोसीजर की तरफ समझाने के लिए कि कैसे आप लोगों ने इसे इंस्टॉल करना है। ये आप लोग आइकन देख रहे होंगे प्राइम मिनिस्टर नेशनल प्रोग्राम फॉर सीपीआर ट्रेनिंग, जो कि लर्न सीपीआर के नाम से है। इसके लिए सबसे पहले आप लोग जाएंगे अपने प्ले स्टोर पर और प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप लोग यहाँ पर जाके लिखेंगे पाक लाइफ सेवर, लिख दें, आपकी मर्ज़ी है। पाक लाइफ सेवर मैंने लिखा यहाँ पर और इसको मैंने किया सर्च। पाक लाइफ सेवर के नाम से नीचे एक आइकन आ जाएगा जो ओपन का ऑप्शन दे रहा है। मेरे पास ओपन का ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल है। या फिर आप यहाँ पे जाकर लिखें cpr.gov.pk, cpr.gov.pk लिखेंगे तब भी आप लोगों के पास ये एप्लीकेशन आ जाएगी। देखिए जी सबसे ऊपर ये एप्लीकेशन आ गई है पाक लाइफ सेवर के नाम से। मेरे पास इसने इंस्टॉल्ड का ऑप्शन दे दिया है, मैं इसको क्लिक करने लगा हूँ। तो इंस्टॉल्ड का मतलब ये एप्लीकेशन मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है, तो आप लोगों ने जाके न्यू इंस्टॉलेशन करनी है। आप लोगों के पास इंस्टॉल का ऑप्शन देगा और ये इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों की जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो आप लोगों ने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरह से आप लोगों का आइकन बन के आएगा। तो यहाँ पर जाके आप लोगों ने रजिस्टर्ड नो में जाना है। रजिस्टर्ड में जाने के बाद आप यहाँ पे कबूल करें का ऑप्शन लिखेंगे और किसी जो आप फ़र्द हैं जो कि आप दिलचस्पी रखते हैं किसी की जान बचाने में और इसके साथ साथ आप लोगों जो अगर फ्री में सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे अपना बायोडाटा लिखेंगे। मसलन मैं एक बंदे की रजिस्ट्रेशन करने लगा हूँ सैंपल के तौर पे, ताकि आप लोगों को उस बात को समझने में आसानी हो जाए। तो मेरे सामने वो कैंडिडेट मौजूद है मोहम्मद इरशाद के नाम से। तो मोहम्मद इरशाद, इसके अंदर आप लोगों ने ख्याल ये करना है कि जो पहला हर्फ है अपने नाम का तो वो कैपिटल डाल दें, क्योंकि यही आप लोगों का सर्टिफिकेट पे इंस्टॉल हो, सर्टिफिकेट पे आप लोगों का यही नाम रजिस्टर्ड होकर आना होता है, मोहम्मद इरशाद। फादर नेम जो भी आपका होगा आप वो लिखें। फादर जो मैं इंस्टॉल करने लगा वो फादर नेम छज्जू खान है, CHAJO छज्जू खान। या आप अपना नाम लिखेंगे और अपना फादर नेम लिखेंगे। जेंडर की जगह पे आप अपना मेल लिख देंगे। ब्लड ग्रुप की जगह पे आप ब्लड ग्रुप लिख देंगे अपना। एजुकेशन की जगह पे जो आपकी एजुकेशन होगी वो लिख देंगे। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जाके लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ जिनके मैं लिख रहा हूँ 1/1/1952, यानी कि ये ऑटोमेटिकली इंसर्ट होके आ जाएगी 1/1/1952, 1 जनवरी 1952। इस तरीके जैसे आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग डेट को एडजस्ट कर सकते हैं इजीली अपनी तरफ से, तो आप लोग इस डेट को एडजस्ट करें
और एडजस्ट करने और इसको ओके का बटन दबा दें। उसके बाद आप शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। इन कैंडिडेट का शनाख्ती कार्ड नंबर 38101, उसके बाद 64067773-5। उसके बाद आप अपनी ईमेल लिख दें। अगर आपकी ईमेल पहले से बनी हुई है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं बनी हुई है तो आप अपने नाम के साथ, जैसे मेरे कैंडिडेट का नाम मोहम्मद इरशाद है, तो आप @yahoo.com खुद से अभी न्यू ईमेल बना लें। पासवर्ड की जगह पे आप 12345678 दे दें। और अगर आपकी अपनी जीमेल बनी हुई है तो आप उसी का जीमेल पासवर्ड दे सकते हैं। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर दे दें, जो भी आप लोगों का मोबाइल नंबर है। उसके बाद एड्रेस लिख दिया, जैसे मैंने इनका कैंडिडेट का एड्रेस लिख दिया। प्रोविंस की जगह पे पंजाब लिखें, डिवीज़न की जगह पे आप लोग सरगोदा लिखें। और ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को किस तरह से, ये अगर एक जो मेरे सामने कैंडिडेट है ये बखर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, इसके हवाले से मैं इनकी डिटेल लिख रहा हूँ। तो आप लोग जिस डिस्ट्रिक्ट जिस तहसील से होंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना डेटा लिखेंगे। और अपना डेटा लिख के आप लोग अपने करीबी रेस्क्यू 1122 स्टेशन जो कम्युनिटी विंग है वहाँ पर जाकर आप कम्युनिटी इंस्ट्रक्टर से मिलेंगे, या वहाँ पर मौजूद जो रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर होगा उनसे मिलेंगे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए। चलिए जी, मैं इस इंस्टॉलेशन को आगे चलाता हूँ। जी, मैं जिस बंदे की इंस्टॉलेशन करने लगा उनकी डिवीज़न सरगोदा है, उनका डिस्ट्रिक्ट बखर है, उनकी तहसील बखर है। उसके बाद उनका ऑक्यूपेशन लिख दें जी, ये प्राइवेट एम्प्लॉई हैं। उसके बाद उनके फादर नेम लिख दें जी। या एमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल का मतलब होता है कि आप लोग जो एमरजेंसी में बंदा आपके पास आ सके, आपके वालिद आ सकते हैं या आपके भाई आ सकते हैं या आपका बेटा आ सकता है, उनका लिख दें। मसलन मैं इनके लिए लिखना लगा हूँ, इनके भाई का नाम इकबाल, इसी तरह से उनका रिलेशन लिख दें, उनका फादर लिख दें, इस तरह से उनका मोबाइल नंबर लिख दें जो भी है। जैसे मैं इनका मोबाइल नंबर लिखने लगा हूँ 80456778। उसके बाद इनका एड्रेस लिख दें एमरजेंसी कॉन्टैक्ट के अंदर। अगर आप लोगों ने पहले से ट्रेनिंग ली हुई है तो फिर आप लोग एमरजेंसी ट्रेनिंग को यस कर दें, और अगर नहीं ली हुई है तो नो कर दें। अगर आप डिसेबल हैं तो यस कर दें, और अगर आप डिसेबल नहीं हैं तो फिर आप नो कर दें। उसके बाद आप लोग रजिस्ट्रेशन का बटन दबाएं। रजिस्ट्रेशन का बटन दबाने के बाद डेटा सेव्ड सक्सेसफुली लिखा हुआ आएगा। हाँ, इस सारी चीज़ों को सेव करने से पहले आप लोगों के पास जो दो अहम बातें हैं वो ये है कि आप लोगों को अपना जीमेल भी पता हो और अपना पासवर्ड भी पता हो, क्योंकि जो लॉगिन होगा वो जीमेल और पासवर्ड से होगा जो आप लोगों ने दिया होगा। मुझे जीमेल पासवर्ड इनका याद है कि मैंने मोहम्मद इरशाद @yahoo.com, और पासवर्ड मैंने 1 से लेकर 8 तक 12345678 दिया है। ये डेटा सेव सक्सेसफुली लिखा हुआ आएगा। आप इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप लोगों ने जो अपनी जीमेल दी थी वो लिख दें मोहम्मद इरशाद @yahoo, यानी जो आप लोगों ने अपनी इंस्टॉलेशन के वक्त पे लिखी है। उसके बाद आप लोग अपना पासवर्ड लिख दें जो आप लोगों ने पासवर्ड लिखा है। उसके बाद आप लोग लॉगिन का बटन दबा दें। लॉगिन का बटन दबाने के बाद आप लोगों के सामने सेव का बटन आएगा, सेव के बटन को दबा दें। फिर आप लोग CPR के बटन को दबा दें। CPR का बटन दबाने के बाद आप लोग दोबारा से इस क्लिक वाले बटन को दबा दें। नीचे ऑप्शन आएगा क्विज़ का और CPR का। ये जो CPR जो आप देख रहे हैं यूट्यूब शक्ल का जो आइकन बना हुआ है, इसमें वीडियो मौजूद हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। इसके साथ साथ जो क्विज़ का ऑप्शन है, तो आप लोगों ने इन सवालात को ऑनलाइन फिल करना है। ऑनलाइन फिल करने के बाद आपका डेटा, आपका सारा डेटा जो कि आप लोगों ने टेस्ट को फिल किया होगा वो डेटा आपका डैशबोर्ड पे आप लोगों का पास के अंदर आएगा। मैं इसको क्विज़ को ओके करने लगा हूँ। उसके बाद CPR के इसने ऑप्शन दे दिया है। साथ ही साथ नीचे सेलेक्ट एग्ज़ाम का ऑप्शन, दोबारा से CPR का ऑप्शन दे दें। फिर स्टार्ट का बटन दबा दें। स्टार्ट का बटन दबाने के बाद आपके नीचे सवालात के जवाबात आएंगे। आपने वो सवालात के जवाबात को टिक करना है, और उन सवालात के जवाबात को टिक करने के बाद आप लोगों ने एंड पे सबमिट का बटन दबा देना है। इसको ओके कर दें। देखिए जी, पहला सवाल है, दिल की धड़कन बंद होने की सूरत में सीने कौन से हिस्से दबाना चाहिए? सीने का बाईं तरफ दरमियानी निचला हिस्सा, दरमियानी ऊपर वाला हिस्सा, या पेट दबाकर। तो आप सीने का दरमियानी निचला हिस्सा आप इसको ओके कर दें। CPR के लिए 1 मिनट में सीना कितनी बार दबाना चाहिए? ये 100 से 120 बार इसको क्लिक कर दें। बालिग मरीज़ के सीने को CPR के लिए कितना गैर दबाना चाहिए? 2 से 2.5 इंच है। CPR में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की अहमियत होती है? सबसे ज़्यादा अहमियत बर वक्त सीना दबाने की होती है। CPR करने के लिए कौन सी सतह बेहतरीन है? सख्त और हमवार होनी चाहिए, यानी हार्ड सरफेस जैसे ज़मीन वगैरह। CPR कब तक करने चाहिए? या तो पेशेंट की सांसें बहाल हो जाएं, या एमरजेंसी डिपार्टमेंट्स के एमरजेंसी जो टेक्नीशियन है वो आप लोगों तक पहुंच जाए, या फिर आप थक ना जाएं। इन सूरतों के अंदर आपको CPR कंटिन्यू इन सूरतों के अंदर आप लोग CPR को छोड़ सकते हैं। अदरवाइज आपका CPR चलता रहे।
रहेगा, किसी की ज़िंदगी का सवाल है, इसको दर्ज वाला तमाम कर दें, उसके बाद इसको सबमिट का बटन दबा दें। देखिए जी, कांग्रेचुलेशन, यू हैव पास द एग्ज़ाम, यू स्कोर्ड 100% मार्क्स। इसका मतलब मेरे सारे के सारे सवाल ठीक हो गए। तो इसको ओके का बटन दबा दें। ओके का बटन दबाने के बाद ये CPR की हमारे पास कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप लोग ब्लीडिंग कंट्रोल पे जाएं, जो इनका सेकंड प्रैक्टिकल है। CPR कराने के बाद आप लोगों ने ब्लीडिंग कंट्रोल कराना होता है। ब्लीडिंग कंट्रोल में फिर दोबारा से क्विज़ के ऑप्शन पे जाएं। क्विज़ के ऑप्शन पे जाने के बाद दोबारा से ब्लीडिंग कंट्रोल के ऑप्शन पे जाएं, फिर इसको स्टार्ट कर दें। ऐसे सवालात निकल आएंगे और आप लोगों ने उसको फिल करना होगा, उसको ओके कर दें। देखिए जी, सवाल नंबर हमारे पास जो पहला सवाल है, कुल ओनली 5 क्वेश्चन आर देयर इन दिस एट द ब्लीडिंग कंट्रोल ऑप्शन। पहला जो सवाल है, मोटरवे पर हादसे के दौरान 45 साल शख्स ज़्यादा से ज़्यादा खून बहने की वजह से शॉक में चला जाता है, तो उसके फर्स्ट एड क्या होगी? खून के बहाव को रोकेंगे, टांगों को थोड़ा ऊंचा करेंगे, कंबल या दस्तियाब कपड़े में लपेटेंगे। तो आप इसको दर्ज वाले तमाम कर दें, क्योंकि ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए खून के प्रेशर को रोकना होता है और साथ में ही आप लोगों ने थोड़ा सा उस हिस्से को एलिवेट भी करना होता है कि वो दिल के लेवल से थोड़ा ऊपर हो जाए। किसी भी नोकीली तेज धार चीज़ का जिससे में ढंस जाने पर क्या करना है? उसी हालत में बगैर नकाले अस्पताल मुंतकिल करना है। यानी अगर कोई छुरी, चाकू, ऐसे कोई भी चीज़ है तो उसको निकालना नहीं है, बल्कि वहीं पर फिक्स करना है। उसके बाद मुंदरजा जाल में से खून बहने की कौन सी इलामात जानलेवा है? खून जो जख्म से फुवारे की तरफ बाहर निकल रहा है, ये इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में 5 लीटर ब्लड है और अगर 1 लीटर भी वेस्ट हो जाता है तो इंसान की जान जा सकती है। इसलिए जो ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है वो ज़्यादा ख़तरनाक है। उसके बाद किसी भी हादसे इमरजेंसी के दौरान सबसे पहला काम क्या होगा? अपनी हिफाजत को यकीनी बनाना है, क्योंकि अगर आप सेफ़ हैं तो आप दूसरों को सेव कर सकते हैं। उसके बाद खून बहने से रोकने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? जख्म पर दबाव डालें। ये अहम ऑप्शन। जब भी आप ब्लीडिंग देखें तो ऊपर से आप लोग इंटर का बटन दबा दें, उसके बाद आप उसको सबमिट का बटन दबा दें। देखिए जी, कांग्रेचुलेशन, यू हैव पास द एग्जाम, यू स्कोर्ड 100% मार्क्स। ये भी आप लोगों को ओके हो गया, तो आप इसको ओके कर दें। इस तरह से आप लोगों के पास कांग्रेचुलेशन का ऑप्शन आएगा। यू हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड ऑल द एग्जाम, प्लीज विजिट योर नियरेस्ट रेस्क्यू स्टेशन CPR ट्रेनिंग सेंटर फॉर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। जब आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे, इस तरह से इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने अपने करीबी रेस्क्यू स्टेशन पे जाना है और उसके बाद आप लोगों ने करीबी रेस्क्यू स्टेशन का जो कम्युनिटी विंग है वहाँ पर मौजूद जो रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर और कम्युनिटी इंस्ट्रक्टर होंगे, आप लोगों ने उनसे मिलना है और उनसे फिजिकल ट्रेनिंग लेने के बाद CPR ब्लीडिंग की आप लोगों को रेस्क्यू 122 की तरफ से जो अप्रूव्ड सर्टिफिकेट होगा वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस सर्टिफिकेट इज मोस्ट हेल्पफुल फॉर यू, स्पेशली एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड अदर्स। अगर आप लोग इस सर्टिफिकेट को अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाते हैं तो आपके ये सर्टिफिकेट्स आपको ट्रेनिंग के टाइम, ये सर्टिफिकेट आपको आपकी जॉब के अंदर हेल्पफुल हो सकता है, आपके इंटरव्यू के अंदर हेल्पफुल हो सकता है, आपको जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स है वहाँ पे हेल्पफुल हो सकता है, तो किसी भी बेल्ट फोर्सेज के अंदर आपका हेल्पफुल हो सकता है। हत्ता कि ये सर्टिफिकेट, क्योंकि ये पंजाब गवर्नमेंट की ऑफिशियली तौर पे जो पंजाब एमएनएस सर्विस डिपार्टमेंट्स है उसकी तरफ से आप लोग सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, तो ये सर्टिफिकेट की इंपॉर्टेंस आपके जो सिविल सर्टिफिकेट्स हैं उनकी तरह निस्बत से बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, ये सारा काम आप लोगों का फ्री में किया जा रहा है, तो इसीलिए फ्री सर्टिफिकेट को हासिल करने का एक बेहतरीन तरीक़ाकार है। तो इस मौके से फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने करीबी नियरेस्ट स्टेशन पे जाकर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेकर सर्टिफिकेट को अचीव करें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस तरह से इंशाअल्लाह आप लोग सर्टिफिकेट भी लेंगे। अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज पुट कर सकते हैं, जिस पर आप लोगों को रिस्पॉन्ड कर दिया जाएगा कि नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्या बेहतर है। इस एप्लीकेशन में जो अहम बात है वो ये है कि जब आप लोग डेटा सेव करेंगे तो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और अपना जीमेल और अपना पासवर्ड इसका देते वक्त इसका नोट करते हुए ख्याल रखना है, क्योंकि आपका जीमेल और आपका पासवर्ड वो एक ही दफ़ा, शनाख्ती कार्ड नंबर एक ही दफ़ा लगना है आपका, उसके बाद वो इनवैलिड का ऑप्शन देगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप लोग अपना जीमेल और पासवर्ड देते हैं तो उसको याद भी रखना है, क्योंकि उसी जीमेल और पासवर्ड से ये एप्लीकेशन दोबारा ओपन होनी है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मौके से फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।